जय माता दी मित्रों, मेरे चैनल जय माँ काली की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है कौन है माता शमशान काली। देखिए, माता शमशान काली जो काली का ही रूप है और बहुत ही उग्र रूप है। और ये जो शमशान काली है, ये शमशान में ही वास करती है। और माता शमशान काली भयानक अंधकार की रानी माता शमशान काली है और महान तंत्र की भी ये देवी है। और मित्रों, माता शमशान काली को हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी इनको प्रसन्न करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि वो फूके मारकर कार्य जो है सिद्ध करना और फूंक मारकर दूसरों को दे देना कि ये कार्य आप जो है आपका सिद्ध हो जाएगा, इस वस्तु को हमने जो है सिद्ध कर दिया है। वो शमशान काली की जो है उपासना करते हैं, उनसे ही वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो जो ये शक्तियाँ होती हैं माता शमशान काली की ही उनके पास होती है, उसी से जो है वो चीज़ों को आमंत्रित करते हैं, फूंके मारते हैं, दम भरते हैं। ये सब शक्तियाँ माता शमशान काली से ही वे लेते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी जो है तपस्या करते हैं। तो देखिए, माता शमशान काली जो शमशान में रहती है वहीं पर इनका मंदिर है और मरघट की देवी भी इनको कहा जाता है। और देखिए मित्रों, जो लोग गृहस्थ हैं मतलब गृहस्थी वाले लोग हैं, वो इनकी उपासना पूजा बिल्कुल भी नहीं करते। देखिए, माँ भगवती महामाया 10 महाविद्याओं में से एक है। और आपने माता माता शमशान काली के सहस्त्र नाम को तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है माता शमशान काली को ही माना गया है। तो आइए जानते हैं माता शमशान काली का रूप कैसा है। देखिए, माता शमशान काली के खुले हुए केस हैं, उनका हल्का नीला रंग है, उनके 3 नेत्र हैं। देखिए, जलती हुई ज्वालाओं के समान उनके नेत्र लाल है। ये देखने में बहुत ज्यादा डरावनी लगती है, बहुत ही उग्र रूप से ये प्रकट होती है। देखिए, माता का जो ये रूप है, ये बहुत ही उग्र रूप है, देखने में डरावनी ये लगती है। और इनका जो ये रूप है तामसिक और जो है तंत्र के लिए ही है। और माता शमशान काली है, इनको जो तांत्रिक लोग हैं अपने तंत्र के लिए ही इनकी पूजा करते हैं। माता शमशान काली चीते के चमर को पहनती है, गले में इनके मुंडों की माला है। और माता शमशान काली अष्टभुजाओं वाली है। और माता शमशान काली के हाथों में नाग लिपटे हुए हैं। ये माथे पर इनके जो है अर्धचंद्र शोभित है। और देखिए, अस्त्र शस्त्र त्रिशूल जो है इनके हाथों में भरे रहते हैं। ये अस्त्र शस्त्रों से हमेशा शोभित रहती हैं। और देखिए, माता शमशान काली की सवारी गिदड़ी की है और मुर्दों के ऊपर ये अपना आसन लगाती है। और देखा है कि चिता के ऊपर ही इनको हमेशा बैठा हुआ दिखाया गया है। और ये जब प्रकट होती है तो लगातार 18 करती रहती है और बहुत ही डरावनी आवाजें निकालती रहती हैं। और देखिए, देखने में ये बहुत ही उग्र दिखाई पड़ती है। उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा भयानक योगनियां रहती है। और इनको देखते ही नल भूत प्रेत दानव सब देखते ही इनको भाग जाते हैं। और देखिए, इनकी जो पूजा की जाती है, इनकी पूजा तांत्रिक पार्थिक से ही की जाती है। और तांत्रिक लोग इनकी पूजा अपने तंत्र मंत्र की विद्याओं को जो है सफल करने के लिए ही करते हैं। और मित्रों, इनकी कृपा से ही मारन मोहन और जो है शत्रुओं पर विजय पाने के लिए की जाती है। और मित्रों, शमशान काली की जो उपासना है इतनी आसान नहीं होती है, बहुत ही कठिनाइयाँ और जो है बहुत ही परिश्रम के बाद ही सफल होती है इनकी जो पूजा करते हैं। तो जो ग्रस्त लोग हैं वो उनकी पूजा करने से इसीलिए डरते हैं, क्योंकि माता शमशान काली इतनी जल्दी किसी पर प्रसन्न नहीं होती है। वैसे तो जल्दी से इनकी जो सवारी है किसी पर आती नहीं है, अगर आती भी है तो बहुत ही कठिनाइयों के साथ। और देखिए, जो माँ काली की माँ शमशान काली की उपासना करता है, प्रारंभ में उस व्यक्ति के शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और देखिए, जो इनकी परीक्षा में पास हो जाता है तो तंत्र का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो व्यक्ति कर ना सके। देखिए, जिस वक्त माता शमशान काली की सवारी आती है उस वक्त जो है उस व्यक्ति के शरीर पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। और जब माता शमशान काली की सवारी आती है तो बहुत ज्यादा प्रचंड रूप से ही आती है। और देखिए, माता शमशान काली की साधना बिना गुरु के नहीं की जा सकती। इनकी साधना बहुत ही उग्र होती है, इनके जो मंत्र होते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। और देखिए, जो इनकी परीक्षा में जरा सी भी भूल हो जाए तो ये साधक को पागल कर देती है और उसकी सारी विद्याओं को नष्ट कर देती है। और जो इनकी साधना में पास हो जाए तो इस संसार में उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता।
और देखिए माता शमशान काली की साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है और भारत और नेपाल में मुख्य रूप से इनके सिद्धपीठ हैं। और देखिए मित्रों, माँ का जो रूप होता है वो कल्याणकारी और लाभकारी होता है। माँ भाव देखती है, जो जिस भाव से माँ की पूजा करता है, माँ उसी भाव से अपने भक्त के सामने प्रकट होती है। और देखिए जो तांत्रिक लोग होते हैं वो माँ को बिल्कुल भी माँ नहीं मानते हैं, वो माँ को शक्ति मानकर ही उनकी जो है पूजा अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते। तो जैसे तांत्रिक लोग माँ को शक्ति रूप में पूजते हैं, तो माँ उनके सामने शक्ति रूप में ही उपस्थित होती है और कभी उनसे छोटी सी भी भूल हो जाए तो उसकी बहुत ही बड़ी सजा मिलती है। और देखिए शमशान में जहाँ पंचभूत विलय होते हैं, वहीं पर शमशान काली विराजमान होती है, क्योंकि माँ ही सरस्वनी है और माँ ही सबको जन्म दे रही है और एक दिन माँ ही सबको अपने में समा लेगी। तो शमशान काली की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, कलयुग की जागृत शक्ति है और बहुत ही उग्र शक्ति है। पर अपने भक्तों के लिए तो माँ माँ है, तो माँ को माँ मानकर ही पूजा कीजिए, शक्ति मानकर नहीं। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ काली की शक्ति, जय माता दी।